अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हुआ है आज़म स्वाति के आज केस में एटीसी जज पर आप लोगों ने अदम एतमाद किया और ये कहा कि केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वजह क्या बनी? 9 मई के केसेस के हवाले सर 9 मई के मुख्तलिफ बेलें जो जज खालिद अरशद साहब हैं ATC 1 के, उनके पास फिक्स थी। 24 जुलाई को जब हम पेश हुए हैं तो सडनली हुआ ये है कि जो प्रोसिक्यूटर है और जो तफ्तीशी अफसर है उसने इस्तदा की एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकी क्योंकि हम मुहर्रम गुजरा और उस तरह में मसरूफ़ थे और JIT के पास टाइम नहीं था क्योंकि हम तो मुसलसल JIT के पास पेश हो रहे हैं। अच्छा, जो आज़म स्वाति साहब हैं मुसलसल पेश होते रहे हैं JIT के पास? जी, मैं उनके साथ ज़ाते खुद 2 दफ़ा JIT के हेड जो है इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज कन्वीनर हैं रुवेल असगर साहब DIG, उनके पास आए हैं। हमने अपनी स्टेटमेंट्स आई है उसको तमाम को हैंड ओवर कर दी हुई है। अब जो डिले है वो प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे था तो जज साहब से उन्होंने डेट मांगी तो जज साहब ने कहा कि नहीं, आखिरी तारीख पर जो हियरिंग, ये 24 जुलाई को जो हियरिंग थी, तो जज साहब ने उनकी जवाब देने के बजाय उनके वो सारे जो मुलजमान थे उनको उनकी काउंटिंग करने लगे और कहता कि ये तो मैंने USB देख ली है और USB में मैंने मवाद देख लिया सारा और मैं जो है इसको डिसाइड कर रहा हूँ ये सारे गुनाहगार हैं, ये जो जब गिरफ्तारी के बाद ट्रायल में ये सारी चीज़ें पेश करेंगे। तो उन्होंने तो अपना उन्होंने आज खुद कहा कि ये जो रिमांड के दौरान पेश करें, जो अब इनको मैं डिसाइड करने लगा और उन्होंने ज़ाहिर खारिज भी कर दी थी, 1-2 ओपन कह भी दिया था जो पेश नहीं हुए थे उनके खारिज हैं और बाकी मैं अभी डिसाइड करता हूँ। तो हमने रिक्वेस्ट की कि सर हम इस तरह आपने अपना माइंड भी डिस्क्लोज़ कर दिया उसी दिन, तो आप ये केस ट्रांसफ़र कर दें। तो उन्होंने उस दिन ट्रांसफ़र तो नहीं की, डेट दे दी और इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दे और 1-2 लफ्ज़ और भी बोले जिस वजह से उनका माइंड बिल्कुल क्लियर था कि वो उनको किसी और साइड से कोई प्रेशर है या जो नज़र आ रहा था। नहीं, आप समझ रहे हैं कि जज साहब पर कोई प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नज़र आ रहा था क्योंकि प्रेशर ना होता तो वो इस तरह क्योंकि हमने तो डेट मांग नहीं रहे, हम तैयार थे क्योंकि डिले तो है वो जो JIT की तरफ से तो उन्होंने कंक्लूड नहीं की इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने अपनी फाइंडिंग दी है। देखिए 9 मई के बाद जो स्वाति साहब ने तो तकरीबन 2 माह हो गए हैं ये बेल फाइल की हुई है, हम आ रहे हैं मुसलसल आ रहे हैं, JIT के पास भी पेश हो रहे हैं, हमारी तरफ से हर जो डेट है पेश होते हैं, तैयारी मुकम्मल होती है आर्गूमेंट्स के लिए और जो है उसके अलावा जो बाकी है मुलजमान वो भी आते हैं, हर तारीख पे पेश होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये कंप्लीट नहीं कर रहे और देखिए 109 का मुलज़िम है, 109 का मुलजमान के ख़िलाफ़ क्या एविडेंस, उन्होंने कहा जी मैंने देख लिया एविडेंस सारी, तो इस वजह से आज हमने TA फाइल की जो जज साहब ने मेरे खारिज कर दी है। स्वाति साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या उन्होंने अपना बयान दिया? नहीं, स्वाति साहब का ये बयान है वो तो इधर मौके पे मौजूद ही नहीं थे, 9 मई को इधर लाहौर में थे ही नहीं और वो एक सेंटर है, सीनियर वकील है और उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई भी जो इल्ज़ाम आता है उनके ऊपर जो लगाए गए 9 मई के हवाले से वो उन्होंने नेगेट किया है कि मैं बेवतन पाकिस्तानी हूँ, शरीफ शहरी हूँ, लॉ अबेडिंग सिटीज़न हूँ, मैं कभी इस तरह का सोच नहीं सकता। सही है। तो फिर आपने पटिशन में जो हाई कोर्ट में फाइल की उसमें क्या इस्तदा की? हमने ये TA की एप्लीकेशन की किसी और जज साहब के पास ट्रांसफ़र कर दी जाए, ATC की किसी और जज साहब के पास। अच्छा, अदालत ने क्या किया? अदालत ने आज खारिज हो गई है वो। क्या उन्होंने नहीं अभी वो आर्गूमेंट कंप्लीट हो गया, डिटेल जजमेंट आती है तो पता चलता है। डिटेल जजमेंट आएगी। हाँ जी। तो ये जो 9 मई के जो केसेस हैं इसमें कितने लोगों ने प्री अरेस्ट करवाई हुई है? सर इसमें काफ़ी लोग हैं, देखें ये तो धड़ाधड़ एक रूट सेल लगी हुई थी जो इन्वेस्टिगेट वो किसी को भी अपनी ज़ाती मुखालफत है, मेरी शफाक के साथ मुखालफत है, मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अप्रोच करता हूँ उसको 9 मई के में तलब कर लेते हैं, पैसे ले रहे हैं। उसके अलावा और चीज़ें जो आ रही हैं कि वो तो एक अलहदा धंधा चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए तफ्तीशी अफसर ये कर रहे हैं? ये भी कर रहे हैं और जो बेगुनाह जो शरीफ शहरी हैं और जो PTI का वोटर सपोर्टर आम होता है बेचारा कोई, उसको भी उठा के 9 मई में नामजद कर देते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि 9 मई से लेकर आज तक जिनको नामजद किया गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं होना, उनके ऊपर अरेस्ट बेल की ज़रूरत होती है, ना उनको ट्रायल में तलब किया जाता है और वो बेगुनाह भी हो जाते हैं। और जो बिल्कुल बेगुनाह है उनको किस तरह इन्वॉल्व करके और किस तरह 1 साल से ये जो हुकूमत है और जो है ये डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह मिली भगत करके ये आम कुरान को साथ लाखों करोड़ों रुपए बटोर चुका है। सही है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो चीफ जस्टिस साहब का रिटर्न ऑर्डर आएगा फिर फर्दर आप कोई जी प्लान करें? जी, क्या करें? डिटेल जजमेंट दे के ऑर्डर दे के फिर ये ATC अदालत में क्या तारीख है नीचे? 2 तारीख है। 2 को वो अदालत फैसला कर देगी प्री अरेस्ट के ऊपर? नहीं, अभी तो आज JIT ने तलब किया हुआ है, आप देखते हैं। JIT के पास आप जाएंगे आज? नहीं, स्वाति साहब आज भी में आ रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है।
ठीक है, और बाकी मुलजमान जाएंगे उनको बाकी मुलजमान जाएंगे। हम ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं और अपने जो भी वर्जन है वो 2 दफ़ा DIG के पास पेश हो चुके हैं, IO के पास पेश हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।